जानेंगे इनकेंटेशन के बारे में। इनकेंटेशन यानी क्या? इनकेंटेशन यानी मंत्रोच्चारण, रिपीटेशन, अफर्मेशंस। जो पहले के लोग थे, शास्त्रों में बताया गया है कि स्पेसिफिक मंत्र से वो काम होने लगते हैं। तो बहुत सारे मंत्राज है, उसकी लोग चांटिंग करते हैं। जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पुरातन लोग जो थे वो पहले ही उठ जाते थे, बहुत सुबह उठ जाते थे नहा के, फिर स्पिरिचुअल होते थे वो लोग, फिर नहा के वो मंत्रोच्चारण करते थे। किसी भी एक मंत्र की जो उनके इष्ट होते हैं उनकी वो मंत्रोच्चारण से उन्हें जागरूक करते हैं। तो इससे वो इतना पॉजिटिव रहते थे, इतना खुश रहते थे कि पॉजिटिविटी से, वो खुश रहने की वजह से उन्हें लाइफ में जो भी चाहिए वो अट्रैक्ट करते थे। वो समाधानी रहते थे, खुशियाँ मांगते थे भगवान से। बहुत सारी बड़ी बड़ी उनकी मन्नतें नहीं रहती थी, तो वो बहुत खुश रहते थे। उनके वाइब्रेशन का एक ऑरा होता है। जो भी हमारे शब्द निकलते हैं तो हर शब्द का, हर एक स्पेसिफिक शब्द का एक अर्थ होता है। तो हम जब भी बोले अच्छा ही बोले, किसी के बारे में भी बोले तो अच्छा ही बोले, क्योंकि इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। शब्दों में पावर होती है। एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगी। एक गांव में एक लड़का बहुत बीमार था, तो सारी दवाइयाँ वगैरह उन्होंने दवाइयाँ दी, यानी बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में सोनोग्राफी, एक्सरे, ये वो सारा कुछ कर लिया। फिर वो थक गए। जब वो गांव लौट आए शहर से, तो पूरे गांव के लोग जमा हो गए। तो जब वो गांव के लोग जमा हो गए तो गांव पे जमा होने के बाद एक ने बोला कि एक हमारे गांव के पास एक हकीम रहते हैं, तो उनको बुलाकर लाइए, क्या पता उनके कुछ बोलने से कुछ जादू हो जाए। तो फिर गांव की मुखिया ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं। फिर वो हकीम आते हैं उनके गांव में और बच्चे के पास जाके कुछ मंत्रोच्चारण करते हैं, कुछ बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग एक देख रहे थे। तो गांव के मुखिया बोले कि आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आपके इस मंत्रों से ये बच्चा ठीक हो जाएगा? ऐसा करके बहुत ज़ोरों से उन्हें क्रोधित हो गए उनका वो वातावरण देख के। तो फिर साधु महाराज बोले, रुक जाओ तुम। मेरे इस बोलने से, मैंने जब तुमको रुकने के लिए कहा तो इतने से शब्द से तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, तो मानो मेरे एक शब्द से तुम इतने रिएक्ट हो सकते हो, तो मानो क्या पता मेरे कुछ कहने से ये बच्चा ठीक हो जाए। तो ऐसा कहते हैं। तो फिर वो मुखिया बाजू हट जाते हैं, सारे लोग उन्हें ले जाते हैं बाजू में, और वो जो हकीम रहते हैं वो बच्चों के ऊपर कुछ मंत्रोच्चारण करते हैं, कुछ वो बोलते हैं और कुछ उनकी जड़ी बूटी भी देते हैं। तो इससे बच्चा धीरे 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 रिकवर होने लगता है। तो ये होता है शब्दों का पावर। वैसे ही एक बताना चाहूँगी, एक गांव में पेड़ों को काटते नहीं थे, तो गांव के लोग जाके 10-12 लोग इकट्ठा होके पेड़ को सिलेक्ट करते और कुछ बातें बोल के आते थे। इससे क्या होता था, बातें बोल के आने से, यानी निगेटिव बातें बोलते थे, तो वो पेड़ जो होता था वो मुरझाकर गिर जाता था। तो ऐसा होता है, हम पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे तो सारा कुछ अच्छा ही होगा। तो जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो हमें आज के दिन के लिए, क्या ये अच्छा नहीं है कि हमारे जीवन में एक नया दिन ऐड हो गया? इसकी खुशी के लिए हमें इस नेचर को, नेचर की मिलने वाली हवा, पानी, सारी चीज़ों को, सूर्य के प्रकाश को, धूप को, छाँव को, पंछियों के आवाज़ को, पेड़ों को, पौधों को, सारी चीज़ों को हमें धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद में बहुत पावर होती है। मानो आपके घर में कोई मेहमान आया है तो आप उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे और आप उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, तो वो कैसे अच्छे से, यानी हंसी खुशी वापस जाएंगे। और
जब आएंगे तब भी हंसी खुशी से ही आएंगे। आप किसी के घर नाश्ता करने जाएंगे तो आप जब पहले दिन जाएंगे तो वो हंसी खुशी से देंगे, दूसरे दिन जाएंगे और कुछ बोलेंगे ही नहीं कि मुझे अच्छा लगा या इसमें अगर ये और होता तो और अच्छा लगता, ऐसे कुछ बोलेंगे ही नहीं, उनकी तारीफ नहीं करेंगे। तो वो क्या आप तीसरी बार जाएंगे तब देंगे? नहीं। तो हमारे घर में जो चीज़ें हैं, हमारे जीवन में जो चीज़ें हैं, उसको हमें जो है उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना है। तो जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड फील कीजिए जो है उसके लिए, और कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद के लिए बोलिए। आप खुद के आईने में देख के खुद की जम के तारीफ कीजिए। आपको जो बोलना है वो रिपीटेशन से ही रिक्रिएशन होता है, इसीलिए आपको खुद की तारीफ करनी है, खुद को अच्छा सुनवाना है, क्योंकि जो नहीं है वो भी आपके पास आएगा। अगर आप इस सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग करते हैं तो वो सारा कुछ आपके पास आने लगेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस को तो बुद्धू बनाना है, उसे रियलिटी पता ही नहीं है। तो रियलिटी आपको इग्नोर कर देना है। रियलिटी को इग्नोर अगर आप कर देते हैं तो आप वैसा सुनाना शुरू कर दीजिए जो आपको चाहिए। सबकॉन्शियस को क्या पता, वो तो बोलेगा, ये तो बोल ही रहा है ऑलरेडी, इसके पास है करके, यानी होगा ही, तो फिर आपको वो मिलेगा। तो आप खुद को जो चाहिए वो बोलना शुरू कर दीजिए, खुद की जम के तारीफ कीजिए। आई एम द बेस्ट, आई एम पॉजिटिव, आई एम अट्रैक्टिव, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम लीडर, आई एम यूनिक। ऐसे अच्छे अफर्मेशंस डेली खुद को बोलिए। 10 के अफर्मेशंस के बारे में आपने सुना ही होगा। हमें जो भी चाहिए, हमारे ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग करनी है, हमें उसे वो सुनाना है जो हमें चाहिए। तो बार डेली हम हमारे माइंड को, इस सबकॉन्शियस को सुनाएंगे वही चीज़, तो वो वास्तव में होने लगेगी। ऐसी हमारे ब्रेन की रिप्रोग्रामिंग हो जाएगी, तो वो वास्तव में आने में बहुत हेल्प होगी। तो इसलिए जब भी हम सुबह उठे तो मंत्रोच्चारण की तरह हमें खुद के लिए अफर्मेशंस बोलने हैं, प्यारे अफर्मेशंस रेडी कर लेना है और वो बोलना है, ताकि हमारी सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग हो सके। इससे आपको जीवन में ग्रोथ मिलने के लिए बहुत फ़ायदा होगा। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सारा कुछ हमारे इस माइंडसेट से ही होता है। हम खुद को कॉन्फिडेंट बनाएंगे, कमिटमेंट खुद से लेंगे, खुद के लिए लेंगे, तो सारा कुछ होने लगेगा। आप डिसिप्लिन के साथ, कमिटमेंट के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ खुद में वो बदलाव लाएंगे, कुछ हैबिट्स खुद में लाएंगे, तो ये सारा कुछ होने लगेगा। ये अफर्मेशन से ही सक्सेसफुल लोगों ने 7 हैबिट्स, जो सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स है, उसमें उन्होंने बताया है कि सारा कुछ हैबिट्स से ही होता है। तो आप भी खुद को ये हैबिट्स लगाइए। प्रेजेंट में जीना शुरू कर दीजिए। जो पास्ट में हुआ उसकी हम चिंता करेंगे तो कुछ नहीं होगा, और फ्यूचर में क्या होगा उसके लिए सोचते बैठेंगे तो चिंताएं खा जाएगी। तो इसीलिए प्रेजेंट में आज का दिन आपके जीवन में ऐड हुआ है तो उसका लाभ ज़रूर उठाइए। इसीलिए शुक्रगुजार हो जाइए। क्या ये कितना यानी अच्छा है, कितना पावरफुल है कि कितने लोगों ने तो हर मिनट में जान गंवाते हैं, लेकिन आपके जीवन में एक नया दिन और ऐड हुआ है। इसलिए शुक्रगुजार हो जाइए, ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। तो सुबह उठने की आदत डालिए, किसी के बारे में अच्छा बोलने की आदत डालिए, छल कपट मत रखिए। इससे धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग होगी। आप खुद से जुड़ने के लिए मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। जब आप खुद को प्यार करेंगे, खुद आप रिस्पेक्ट करेंगे, जो लोगों से आपको चाहिए वो आप खुद को देना शुरू करेंगे तो मज़ा आएगा। तो वो सारा कुछ बाहर से आपको मिलने लगेगा। तो इसीलिए ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, सेल्फ लव कीजिए,
मंत्रोच्चारण कीजिए, थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाइए, भगवान के साथ कनेक्ट कीजिए, इस ब्रह्मांड में संपर्क स्थापित कीजिए। आपके जो इष्ट है उनके लिए थोड़ा समय निकाल के उनकी भक्ति कीजिए। खुद की जम के मिरर में देख के तारीफ कीजिए, खुद को अफर्मेशंस दीजिए। जो आपको बनना है वो आप ऑलरेडी बन चुके हैं, ऐसा बताइए। सबकॉन्शियस को बताइए कि मैं वो हो चुका हूँ, मुझे वो सारा मिल गया है। तो ऐसा धीरे धीरे मानती हूँ कि जब आप मिरर में देख के प्रैक्टिस करेंगे तो शुरू में फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन डेली करने से ज़रूर फीलिंग आएगी। तो आप धीरे धीरे ये डेली प्रैक्टिस में लाइए, खुश हो जाइए और खुशी के साथ एक एक दिन आप ऐसे चलेंगे तो आपका महीना, एक दिन, एक हफ्ता, एक साल ऐसा प्लान होता जाएगा और सक्सेस आपसे फिर दूर नहीं रहेगा। तो हाईली सक्सेसफुल पीपल की 7 हैबिट्स अपनाइए, पावर अपनाओ। प्रेजेंट में जीना कैसे है, पावर अपनाओ, बुक पढ़िए और अच्छी आदतें लाइए, पॉजिटिव सोचिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद के साथ कनेक्ट हो जाइए। तो ऐसे आप खुद का जीवन बदल सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आगे की वीडियो में। तब तक के लिए आपने इतना समय दे के मुझे सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आगे की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।